बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी संदिग्ध वोटर्स का मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। यही वजह है कि भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के सामने विपक्षी कांग्रेस पार्टी वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर में वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा को रवाना किया। एमएलबी कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों की संख्या में बाइक पर सवार होकर युवा शामिल हुए। वहीं जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक सदस्य शेखर बार विशेष रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए एमएलबी कॉलेज मैदान में समाप्त हुई। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि देश भर में जहां भी बीजेपी की सरकार है वह वोटों की चोरी के जरिए बनी है। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी ने उसे बड़े फर्जीवाड़े को उजागर किया है। देश प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए ये वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये देश का मर्म का विषय है, लोकतंत्र बचाने का विषय है। इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, अपनी सरकार बनाने का, इसके अधिकार का है। आप 78 साल के आज़ादी के बाद का लोकतंत्र, अगर हम उस पर गर्व महसूस करते हैं तो इसलिए कि भरोसा है वोट पे, भरोसा है मत पे, लोकतंत्र पे। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक तरह से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने लगा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई वो देश के नागरिकों के अधिकार की बात है, ये राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पद हमारे हर नागरिक के लिए सम्मान का विषय है। ऐसे ही जो विपक्ष का पद होता है नेता का, वो भी देश का है, जिनकी ड्यूटी है, जिनका दायित्व है कि वो इस तरीके के सवाल देश के सामने जो ज्वलंत है उनकी बात करें। तो देश के नागरिकों से हमारी प्रार्थना है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो टीवी ने, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर पता तो चला वोट की चोरी से बना है। एक सवाल है, जो